अजीब सा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि जमीन पर पड़े ये काले रस्से नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे जहरीले सांप थे। वे आपस में इस तरह गूंथे हुए थे कि वहां से निकलना असंभव था। रत्नावती डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि सांपों के बीच एक खाली रास्ता है जो एक बड़े पेड़ की ओर जा रहा है। वह समझ गई कि मायावी कायाकल्प वृक्ष उसी पेड़ के पास होगा, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं था। अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो ये सारे सांप उस पर हमला कर सकते थे। रत्नावती ने अपने दिमाग से काम लिया। उसने देखा कि सांपों का झुंड एक खास तरह से हिल रहा है, जैसे कोई संगीत की धुन पर नाच रहा हो। रत्नावती ने अपनी पूजा की थाली से एक दीपक निकाला और उसमें से थोड़ा सा तेल अपनी उंगलियों पर लगाया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में शिव का ध्यान करते हुए अपनी उंगलियों से एक नाग स्तुति गाना शुरू किया। जैसे जैसे रत्नावती ने गाना गाया, सांपों का झुंड धीरे धीरे शांत होने लगा। संगीत की मधुर धुन से वे सम्मोहित हो गए। रत्नावती ने इस मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे सावधानी से उन सांपों के ऊपर से चलने लगी। वह हर कदम बहुत ही सचेत होकर उठा रही थी ताकि कोई सांप जाग न जाए। आखिरकार वह उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गई। उसने देखा कि उस पेड़ की पत्तियां सुनहरी चमक रही थीं और उनसे एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। रत्नावती ने उस पेड़ को प्रणाम किया और उसकी कुछ पत्तियां तोड़कर अपनी थैली में रख लीं। मायावी कायाकल्प वृक्ष की पत्तियां लेने के बाद रत्नावती ने सावधानी से सांपों के झुंड को पार किया और वापसी का रास्ता पकड़ लिया। वह खुशी से भर गई थी कि उसने अपनी पहली 2 चुनौतियां पार कर ली हैं, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलने लगी, उसे कुछ लोग दिखाई दी। वे सपेरे थे जो जंगल में सांपों को पकड़ने आए थे। उन्होंने रत्नावती को अपने हाथ में चमकती हुई पत्तियां पकड़े देख लिया था। उनकी लालची आंखें चमक उठीं। एक सपेरे ने अपने साथियों से कहा, देखो, उस लड़की के पास कायाकल्प वृक्ष की पत्तियां हैं। अगर हम उन्हें बेच दें तो हम अमीर बन जाएंगे। सारे सपेरे रत्नावती की ओर दौड़ पड़े। रत्नावती ने देखा कि वे उसका पीछा कर रहे हैं और समझ गई कि वे उससे पत्तियां छीनना चाहते हैं। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन सपेरे भी उसके पीछे भागे। वे उसे चारों तरफ से घेरने लगे। एक सपेरे ने रत्नावती के हाथ से पत्तियां छीनने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्ते को पकड़ रखा था। छोड़ो अभागन, ये पत्ती हमारी है, एक सपेरे ने चिल्लाकर कहा। रत्नावती ने बहादुरी से कहा, यह पत्ती किसी की नहीं है, ये मेरे पति का जीवन है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। सपेरे हंसने लगे। उन्होंने अपनी लाठियां निकाली और रत्नावती को धमकाने लगे। वे जानते थे कि वह अकेली है और उनके सामने कमजोर है, लेकिन रत्नावती ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमर में छिपाकर रखी हुई तलवार निकाली और उन सपेरों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। सपेरों ने रत्नावती को चारों ओर से घेर लिया था। उनके हाथों में लाठियां और जहरीले सांप थे। रत्नावती ने अपनी कमर से छोटी तलवार निकाली और बोली, दूर हो जाओ, मैं किसी को भी अपने पति का जीवन नहीं छीनने दूंगी। एक सपेरे ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह छोटी तलवार हमारा क्या बिगाड़ लेगी? तुम अकेली हो और हम 10 हैं। रत्नावती ने अपनी कमर में बंधी रस्सी खोली। उस रस्सी में एक लोहे की कील बंधी हुई थी, जिसका उपयोग वह रास्ते में कांटे निकालने के लिए करती थी। उसने तेजी से रस्सी घुमाई और उस सपेरे की ओर फेंकी जिसने सबसे पहले उसे धमकी दी थी। रस्सी उस सपेरे के पैर में फंस गई और वह जमीन पर गिर गया। जब बाकी सपेरे हमला करने के लिए आगे बढ़े तो रत्नावती ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटका। पत्थर के टकराने से एक तेज आवाज हुई और जंगल में दूर दूर तक गूंज गई। इसी पल रत्नावती के मन में एक विचार आया। उसने अपने बच्चे को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और उस दिशा में दौड़ने लगी जहां से आवाज आई थी। सपेरे उसके पीछे भागे, लेकिन रत्नावती को पता था कि अब उसके पास एक मौका है। वह दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ी पर पहुंची जहां से उसने एक विशाल नदी देखी। उसने एक गहरी सांस ली और बिना सोचे समझे नदी में कूद गई। सपेरे यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वह डूब जाएगी, लेकिन रत्नावती तैरना जानती थी। नदी की तेज धार में भी वह साहसपूर्वक तैरती रही। जब वह दूसरी तरफ पहुंची तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था। वह थक चुकी थी, लेकिन उसके पास अब भी कायाकल्प वृक्ष की पत्तियां थीं। नदी पार करने के बाद रत्नावती पूरी तरह थक चुकी थी। उसके कपड़े गीले थे और उसके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, जितनी जल्दी हो सके अर्णव के पास पहुंचना। वह लड़खड़ाते कदमों से जंगल से बाहर निकलने लगी। तभी अचानक कुछ लोग उसके सामने आ गए। वे डाकू थे जिनकी आंखें रत्नावती के शरीर पर चमकते हुए आभूषणों पर थीं। रत्नावती ने देखा कि उनके हाथों में तलवारें थीं। उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई पत्तियों को मजबूती से पकड़ लिया और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। डाकुओं के सरदार ने रत्नावती को देखा और हंसते हुए कहा, लगता है आज किस्मत हम पर मेहरबान है। इतनी रात को एक अकेली लड़की, क्या तुम रानी हो? हम तुम्हें राजा के पास ले जाएंगे और बदले में ढेर सारा सोना लेंगे। रत्नावती ने बिना डरे कहा, मैं कोई रानी नहीं हूँ और मेरे पास कोई सोना नहीं है। मैं बस एक पत्नी हूँ जो अपने पति का जीवन बचाने के लिए जा रही है। डाकुओं के सरदार ने रत्नावती को ध्यान से देखा। उसने देखा कि रत्नावती गर्भवती थी और उसके चेहरे पर एक माँ की पीड़ा साफ झलक रही थी। उसकी कठोर आंखें थोड़ी नरम हो गईं। उसने अपने साथी
साथियों से कहा, रुको। डाकुओं के सरदार ने रत्नावती से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पति कहाँ है? रत्नावती ने उसे पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पति को सांप ने काटा है और वह उसके लिए जीवन देने वाली पत्तियां लेने गई थी। उसने कहा, मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, क्या आप एक गर्भवती महिला को लूटेंगे और एक निर्दोष बच्चे को मारेंगे? यह सुनकर डाकुओं के सरदार का हृदय पिघल गया। उसने अपने साथियों को आदेश दिया, इस महिला को मत छुओ। एक माँ का दिल पवित्र होता है और एक माँ को नुकसान पहुँचाना सबसे बड़ा पाप है। सरदार ने रत्नावती से कहा, तुम अपनी मंजिल तक जाओ बहन, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। यह सुनकर रत्नावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार डाकुओं की आंखों में दया देखी थी। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने गांव की ओर बढ़ गई। डाकुओं से बचकर रत्नावती ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव की ओर दौड़ लगाई। वह थक कर चूर हो चुकी थी, लेकिन अपने पति को बचाने की इच्छा ने उसे जिंदा रखा था। जब वह गांव पहुंची तो सूरज डूब रहा था और पूरे गांव में उदासी छाई हुई थी। गांव के लोग और सुलोचना अर्णव के शरीर के पास निराश बैठे थे। सुलोचना ने रत्नावती को देखा और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह मान चुकी थी कि अर्णव अब नहीं बचेगा। रत्नावती ने बिना किसी से कुछ कहे तुरंत अपने थैले से कायाकल्प वृक्ष की पत्तियां निकाली। उसने पत्तों को साफ किया और उन्हें अपने हाथों से मसलकर एक गाढ़ा रस निकाला। उसने उस रस को अर्णव के घाव पर लगाया और थोड़ा सा रस उसकी आंखों में भी डाला। यह सब देखकर सुलोचना और गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही रत्नावती है जिसे उन्होंने कल तक मनहूस और अपवित्र कहा था। कुछ ही क्षणों में एक चमत्कार हुआ। अर्णव का बेहोश शरीर हिलने लगा। उसका चेहरा, जो जहर के कारण नीला पड़ गया था, धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और रत्नावती को अपने सामने देखा। अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गई। अर्णव की आवाज सुनकर सुलोचना और गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। सुलोचना दौड़कर रत्नावती के पास आई और उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरे पति को बचाया है। तुम सचमुच एक देवी हो। रत्नावती ने सुलोचना को गले लगाया और कहा, तुम्हारे पति को मैंने नहीं बल्कि आस्था और प्रेम ने बचाया है। यह सब शिव के आशीर्वाद से हुआ है। गांव के लोगों ने भी अपनी गलतियों के लिए रत्नावती से माफी मांगी। उन्होंने उसे रानी कहकर पुकारा। इस तरह रत्नावती ने अपनी पवित्रता, साहस और निस्वार्थ प्रेम से उन सभी लोगों के दिल जीत लिए जिन्होंने कभी उसे कलंकित माना था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थता ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्या आप इस कहानी का कोई और अंत चाहते हैं?